वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे जिले से क्लीन स्वीप कर गई। शहर की 22 यूसीज में पहली बार एमक्यूएम को धचका 2 यूसी में कामयाबी हासिल हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। खास जिले की 54 यूनियन काउंसिल में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जिले की 7 टाउन कमेटियों और शहर की कारपोरेशन की 2 टाउन में भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाई है। टाउन कमेटी हंगोरनो में पीपल्स पार्टी ने तमाम सीटें जीत ली, जबकि टाउन कमेटी टंडो जान मोहम्मद में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। टाउन कमेटी डिग्री में पीपी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए, जबकि टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब करार पाए। टाउन कमेटी जुड्डो में पीपी तमाम सीटों से कामयाब, जबकि दूसरे नंबर पर एमक्यूएम के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। टाउन कमेटी नोकोट पीपी और एमक्यूएम के उम्मीदवार टाउन चेयरमैन मुंतखब करेंगे। टाउन कमेटी शुजाबाद में पीपी और आजाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए। मीरपुर खास में बनाई जाने वाली म्यूनिसिपल कारपोरेशन में बनाए जाने वाले 2 टाउन की 11-11 यूसी में मीरपुर खास म्यूनिसिपल एमक्यूएम को बड़ा धचका यहां पर लगा है। 22 यूसी में अब तक 2 यूसी पर एमक्यूएम कामयाबी 22 यूसी में से अब तक 2 यूसी पर एमक्यूएम कामयाबी हासिल कर चुकी है। मीरपुर खास म्यूनिसिपल कारपोरेशन की 22 यूसी के तमाम यूसी के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने टाउन खादिम अली शाह की 11 यूसी में से 8 नशिस्तें जीती हैं, जबकि मीर शेर मोहम्मद टालपुर की 11 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें पीपी ने अपने नाम कर ली, जिसके बाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की सिर्फ 2 नशिस्तें एमक्यूएम और 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हो सके। जिले भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में दीगर जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी पर धांधली के इंजाम भी आयद किए गए हैं। कैमरामैन अवैज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज मीरपुर खास। टंडो जाम की तहसील टंडो कैसर के जमींदारों ने ज़राई पानी की गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ टंडो कैसर से किसान मुरीब एरीगेशन ऑफिसर का एहतजाजी रैली का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बड़े बड़े जमींदार जबरदस्ती नहर को शगाफ लगाकर चोरी और गैर कानूनी तौर पर पानी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से कैसर डिस्ट्रिक्ट के बीच और आखिर वाले छोटे छोटे काश्तकार ज़राई पानी से महरूम हैं। हम भी गवर्नमेंट को ज़राई टैक्स फराहम करते हैं, हमारी ज़मीनें बंजर और खुशहाली का शिकार हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रैली की क़यादत में हाजी शौकत अली नज़मानी, बादशाह नज़मानी, सैयद आमिर शाह, मोहम्मद हनीफ नज़मानी और वसी अहमद नज़मानी थे और मुजाहिदीन में बड़ी तादाद में लोग भी शामिल थे। हुकूमत वक्त का काम है कि उनको संभाले, उनको लगाम दे। ये देखें अवाम निकल रहे हैं, अब ये अवाम फिर हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे, ये फिर अपने जो फैसले खुद करेंगे, फिर मसाइल हो जाएंगे। तो हमारा पुलिस से भी चोर वेठान से असाधारी पानी रसणी को वॾे राजे के वेठान आए जेके इरिगेशन जाम उन्हनि ते हाणे मागे उन्हनि ते हावी थी विया आहिनि, उन्हनि खे कारगन कंदा थी पई शाख में कैसर मर्डर में जेके गुलाम जमाली चोरी थी पई आहे। अॻियां जेके बि चोर तव्हां ठहनि पाणी जे ख़िलाफ़ आहिनि, असां बेवाजिबी कनि पिया ऐं महिरबानी इरिगेशन सां साथ ॾिए पई। उनखां वधीक असांखां रेंजर्स खपी वञे मुलाज़िम खे। मुल्तान में गत्ता बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हो गए हैं। मुल्तान के इलाके इंडस्ट्रियल इस्टेट में कायम फैक्ट्री के बाहर मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने फैक्ट्री मालिक मियां अतीक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने बताया कि मुश्तरका मालिकान के माबैन इख्तलाफात की सजा उन्हें मिलने लगी है। गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से मामले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कानपुर की नहरों में पानी न होने के बायस किसानों की फसलें सूख कर जलने लगी। 3 माह से 3L नहर में पानी न आने पर सैकड़ों किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने जाहिर पीर रोड ब्लॉक करते रैली निकाली और हुकूमत से फौरी नहरों में शेड्यूल के मुताबिक पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि खानपुर में 3L नहर समेत दीगर चश्माई नहरों में शेड्यूल टाइम के मुताबिक पानी न छोड़ा गया, जिसके बायस किसानों की फसलें सूख कर जलने लगी। जाहिर पीर रोड 3L नहर के मकाम पर नहर में पानी न आने के बायस सैकड़ों किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने बैनर्स उठाकर रैली निकाली। किसानों का कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक महकमा इनहार ने 15 अप्रैल 3L नहर में पानी छोड़ना था, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा गया, जिससे हमारी फसलें सूख कर जल रही हैं। बारहा शिकायत के बाद भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। किसानों का कहना था कि हुकूमत किसानों का मौशी कत्ल बंद करे। किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से शेड्यूल के मुताबिक नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। चश्माई नहरों का शेड्यूल 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक लाजमी होता है।
अब 15 अप्रैल की बजाय 30 जून आने वाला है, नहरों में बिल्कुल पानी नहीं आया, पानी अल्लाह जाने कहाँ जा रहा है, हमारी हक रसी की जाए। और जो शशमाई नहरों का शेड्यूल है 15 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक, उसको बहाल किया जाए और शशमाई नहरों का उनके कोटे के मुताबिक पानी दिया जाए। दादू के इलाके जूही के गांव गुलाम हुसैन गाढ़ी में 20 बरस से पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। मुकामी बाशिंदे दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद देखते हैं मंसूर गाढ़ी की इस रिपोर्ट में। जिला दादू के तहसील जोही में 2000 से ज़्यादा आबादी रखने वाला गांव गुलाम हुसैन गाड़ी में पीने के पानी का शदीद किल्लत है। मकामी बाशिंदे, खवातीन, बच्चे दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर हैं। साफ़ पानी मुयसर नहीं होने के बायस सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। हमारा गांव है विलेज गुलाम हुसैन गाड़ी, यहाँ तकरीबन 15 सालों से पीने का पानी नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा, पहले तो सब जो है ये बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास पीने का पानी है, फिर भी ये जो है ये नाटक करे। आप लोगों ने आज देखा जानवर भी यहाँ से पी रहे हैं और हम जो है कपड़े भी यहाँ वहाँ से धोते हैं। ये बारिश का पानी है, क्या करें। तकरीबन इस गांव में 90% जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो बीमारी में मुब्तला जाते हैं और पानी के लिए सुबह 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे वापस आते हैं। हमें खुदा का वास्ता हमें पीने का पानी दे दिए, हम भी इंसान है यार, पीने का पानी आप लोग से मांग रहे हैं और आपसे क्या मांग रहे हैं हम लोग। साल हो गया हमारे गाँव को गुलाम हुसैन गाड़ी को पानी नहीं है। खारे नलका उधर लगता है, उधर जानवर भी उधर पीता है खड्डे में। हम बच्चे हमारे पीता है, कोई सहूलत हमारे पास नहीं है। ये टाकी को 15-13 साल हो गया, इन्हें टाकी बनाया, उसमें पानी नहीं आया। हमारे बहुत पानी का हमारे किल्लत है, पानी हम डीसी को, वजीर आला को अपील करता हूँ, हमारे पास पानी दो, हमारे बच्चे सख्त तकलीफ में। उन्होंने कहा है कि पानी स्टोर करने वाला तालाब से कपड़े धुलाई करते हैं और माल मवेशी को भी वहाँ से पानी पिलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध समेत आला हुकाम से गांव में पीने के पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मंसूर गाड़ी, मेट्रो 1 न्यूज़, दादू। चनाब नगर में दरिया चनाब पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दूसरी फ्री फ्लड मूक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने खुसूसी शिरकत की और रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहा। इन फर्जी मशकों में पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सिविल डिफेंस और महकमा सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने इंसिडेंट कमांडर पोस्ट, रेस्क्यू डिजास्टर कैंप, मेडिकल कैंप समेत दीगर कैंपों का मुआयना किया और सैलाब के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का जायजा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबते हुए लोगों को बचाने, सैलाब में फंसे लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालने कश्ती रानी मेडिकल डैमों का आलमी मुजाहरा भी किया। रेस्क्यू 1122 चिन्योट की तरफ से लगाए जाने वाले कैंप्स में रजिस्ट्रेशन पॉइंट, मेडिकल कैंप, इंसिडेंट कमांड पोस्ट और सैलाब में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान शामिल हैं और महकमा हेल्थ, एजुकेशन, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर और दीगर महकमों की जानिब से रिलीफ कैंप्स लगाए गए। चौक सरवर शहीद के इलाके सरवानी बंगले पर मवेशी मंडी मुल्तान जाते व्यापारियों के साथ डकैती की वारदात की गई। सरकारी नंबर प्लेट लगी कार में सवार 4 डकैतों ने गन पॉइंट पर जानवरों से लोड गाड़ी समेत 2 व्यापारी ड्राइवर अगवा कर लिए। मजीद आपको बताएं, नामालूम डकैत रस्सियों से बंधे व्यापारी और ड्राइवर को जिले लिया की हुदूद में फेंक कर फरार हो गए। 25 लाख से ज्यादा मालियत के जानवर समेत डाला गाड़ी और दीगर सामान लेकर फरार। पुलिस ने 4 मुल्जिमान अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा व्यापारियों का कहना है कि हम गरीब आदमी हैं, सारा साल जानवर पाल कर फरोख्त के लिए मंडी ले जा रहे थे कि पुलिस ताहाल नामालूम डकैतों का सुराग नहीं लगा सकी। ईद कुर्बा के नजदीक आते ही समड़ियाल के दाखिली और खारजी रास्तों पर जानवरों की मंडियां लग गई हैं। दूर दराज इलाकों से आए हुए व्यापारी महंगाई के बाद इंतजामिया की तरफ से शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल के मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान के दिन नजदीक आ चुके हैं। ये इसी वजह से यहाँ पर तहसील समड़ियाल बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही जो ये ईद कुर्बान के जानवर हैं वो रोडों पर नजर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर तहसील समड़ियाल का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो बेचारे काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि इंतजामिया की तरफ से ना हमें मंडी प्रोवाइड की गई है
और ना हमें कोई सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं। ये लोग महंगाई की वजह से भी परेशान नजर आ रहे हैं। इनसे जानते हैं ये इंतजामिया के हवाले से क्या शिकायत करने जा रहे हैं और महंगाई के हवाले से ये लोग क्या कहते हैं। जी हम पिछले साल आए थे, वो उस वक्त जो है ना 3000 में एक कनाल मिलता था, अभी जो है 8000 10,000 से कनाल दे रहे हैं। अभी इतना महंगाई हो गया है, जो हमारा बकरा है ये अभी 60,000 का हमने पीछे से खरीदा, अभी इसका जो 40-45 दे रहे हैं। अब ये देखें बकरे सब रोड पे हुए हैं, जो जब कोई ट्रैफिक आता है कोई बकरा खोल जाता है तो ट्रैफिक से बहुत डर लगता है। हम अभी रास्ते में सोया हुआ है, कोई भी गाड़ी आ सकता है, कोई भी मार सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं सोने के लिए हम बहुत तंग है, ये हम ये कहना चाहते हैं जो मंडी लगा के दे हमारा को। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि हमारे साथ ये व्यापारी मौजूद हैं। ये सारे जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रही हैं सब लोग व्यापारी हैं, जो सिंध से आए हैं, जो जैबकाबाद से आए हैं, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों का सफर करके बेचारे आए हैं। ये जो लोग ये बकरे लेके आए हैं इनके इन्होंने अच्छे खासी कीमत अदा की हुई है और इनको कन्विंस पे लेकर आए हैं। जो ये कह रहे हैं कि इस दफा बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हम इतने परेशान हैं कि हमें लग रहा है कि हम जो पैसे खर्च करके आए हैं वो भी हमारे शायद पूरे ना हों, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं वो तो इसी निस्बत से आ रहे हैं कि जैसे उनको पता है कि हर साल ही शायद 10% जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस दफा जो महंगाई है वो बंदे की सोच और समझ से ज्यादा बढ़ी है। जहाँ पर जो कस्टमर आ रहे हैं वो इनका कहना है कि हमें जो जानवर हम पीछे से 40,000 का लेके आए या 60,000 का लेके आए हैं उसकी वो कीमत आधी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जब हमारी ग्राहकों से बात हुई है तो ग्राहकों का भी कहना है कि इस दफा ना सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी मुश्किल हो जाएगी बल्कि हो सकता है कि मुसलमान इस दफा सुन्नत इब्राहिमी से महरूम रह जाएं। जी शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हुजरा शाह मुकीम में पुलिस और फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से भरा रिक्शा पकड़ लिया है। 13 मन से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। हुजरा शाह मुकीम में पंजाब फूड अथॉरिटी ने चौरस्ता मियां खान पुलिस के हमरा बसीरपुर रोड पर गाँव के करीब खुफिया इत्तला मिलने पर नाका लगाया और कार्रवाई करके मुर्दा मुर्गियों से भरा रिक्शा पकड़ लिया, जिसमें 13 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बोरियों में भरकर बर्गर शवारमा पॉइंट्स और होटलों पर फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था। थाना चौरस्ता मियां खान पुलिस ने मुलजिम राशिद को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुजरे सेहत ब्रायलर मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। बिहाड़ी से खबर दें कि आपको बिहाड़ी में खालिद नामी शख्स ने माजूरों को भी ना छोड़ा। महबूब नामी नाबीने शख्स ने 1.5 लाख रुपए देकर नौसरबाज रफू चक्कर हो गया। पुलिस के पास बार बार जाने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाबीना महबूब और इसके वालदा ने RPO मुल्तान और IG पंजाब से अपील करते हुए कहा है कि हमारे पैसे हमें वापस दिलाए जाएं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद मुमताज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जिस वक्त मैं मुस्लिम टाउन विहाड़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं एक नबीना हजरात और एक ही घर के 2 फर्द हैं, माँ और बेटा, और इनका कोई फ़र्द नहीं। और इसके साथ भी किसी बंदे ने 2 नंबरी की है और 1.5 लाख रुपये इसका खा। आइए मैं इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी मैं महबूब अहमद मुस्लिम टाउन विहाड़ी का रहायशी बोल रहा हूँ। मैंने FIR कटवाई है। मोहम्मद खालिद शरीक कॉलोनी का रहायशी मेरा 1.5 लाख रुपया खा गया था, तो FIR को हुई काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो मैंने काफ़ी चक्कर लगाए हैं थाने के। मैं नाबीना हूँ, ठीक है ना, मेरा आना जाना ही बहुत मुश्किल है। अभी तक पुलिस ने इसके मुताबिक कोई भी कार्रवाई नहीं की। मेरी RPO मुल्तान और IG साहब से गुजारिश है कि मेरे पैसे दिलवाए जाएँ। मेरा इसके सिवा कोई गुजारा नहीं है, मैं नाबीना हूँ, आपकी बड़ी मेरे साथ मेहरबानी होगी। नहीं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में गए, क्या आपकी पुलिस ने नहीं सुनी या सुनी है या क्या कहते हैं इस वाले से? वो कहते हैं जी अभी करते हैं, जाते हैं आते हैं, ऐसी बस बातें टाल मटोल से ही काम लेते हैं। इसका मतलब है आपका काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे जी। जी इनके साथ इनकी वालदा भी मौजूद है, या मैं इनसे भी जानती है, क्या कहती है? जनाब हमारे पैसे वो नहीं दे रहा, हमारे खा गया 2 साल हो गए हैं। जी वालदा और बेटे नबीनी का यही कहना है कि ये जो इनका मुलज़म है वो शर्की कॉलोनी में अमीर बंदा है, क्योंकि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये इनकी नहीं सुन रहे। ये इनका यही कहना है कि मैं नबीना शख्स हूँ, मैं बार बार थाने कैसे चक्कर लगा सकता हूँ। RPO मुल्तान और IG पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पैसे लेके मुझे दिए जाएँ। जी मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़ विहाड़ी।
रहीम यार खान में महकमा सेहत की तरफ से क्लरिकल पोस्टें खत्म करने पर स्टाफ ने एहतजाज कर दिया। मुलाजमीन ने हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप कायम करके धरना दे दिया। मुलाजमीन ने हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप कायम करके धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहना है कि पंजाब हुकूमत क्लरिकल स्टाफ खत्म करके NMS स्टाफ तैनात करना चाहती है। नौकरियां छिन जाने के बायस मुआशी बदहाली का शिकार है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। फाकों की नौबत आ गई है। मुलाजमीन ने महकमा सेहत और पंजाब हुकूमत के अहकामात के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि क्लरिकल स्टाफ की पोस्टें खत्म करने का फैसला वापस लिया जाए और अगर फैसला वापस ना लिया गया तो सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम क्लरिकल स्टाफ की जो सीटें हेल्थ डिपार्टमेंट की अबॉलिश की गई हैं उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब जो अली जान साहब हैं उन्होंने तमाम सीटें अबॉलिश करके भेज दी हैं CM साहब को। उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है कि हमारी सीटें अबॉलिश ना की जाएँ। जहाँ हम काम कर रहे हैं हमें काम करने दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। अब इस हवाले से जो है ये एहतजाज किया जा रहा है कि पूरे पंजाब में क्लरिकल स्टाफ की जो सीटें अबॉलिश की गई हैं जिसमें THQs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं, तहसील हेड क्वार्टर्स हैं और DH ऑफिस हैं, CO ऑफिस हैं, जिनकी क्लरिकल स्टाफ की सीटें अबॉलिश करके पंजाब के हवाले की जा रही हैं, उनको फिल फौर नामंजूर किया जाए। पंजाब लेडीज हेल्थ वर्कर्स यूनियन शेखुपुरा लेडीज सैनिटरी पेट्रोल वर्कर्स बकाया जात न अदा करने पर सरापा एहतजाज बन गई हैं। लेडीज हेल्थ वर्कर्स यूनियन शेखुपुरा सैनिटरी पेट्रोल वर्कर्स के बकाया जात महकमा हेल्थ के अफसरान ने खुद ही हजम कर लिए। वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए बताया कि कोरोना के दौरान हमसे इजाफी ड्यूटी ली गई जिसका मुआवजा हम हुकूमत पंजाब की जानिब से अदा नहीं किया गया, लेकिन हमारे अफसरान ने वो पैसे अपनी जेबों में डाल लिए। पैसे मांगने पर नौकरी से फारिग करने और संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं, जिस पर महकमा हेल्थ के अफसरान की करप्शन के खिलाफ वर्कर्स ने मिलकर थाना एंटी करप्शन में दरखास्तें जमा करवा दी। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अब्दुल्ला अली यूसुफ पाशा और मोहरर मुजम्मिल गुज्जर ने उनकी दरखास्तें वसूल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। तकरीबन 40-45 हज़ार की आबादी में मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। मुझे सुबह से लेके मुझसे 4:30-5 बजे तक काम लिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोटी को तरस रहे थे, उसके बावजूद मैंने उनको टाइम नहीं दिया। सिर्फ मुल्क से कोरोना बचाने के लिए हमने जो है ना बाकायदा मुहिम इन्होंने हमसे करवाई। रेड 1 के पैसे भी इन्होंने हमें नहीं दिए, रेड 2 के पैसे भी नहीं हमें दिए, क्योंकि हमारे जो है ना पैसे बनते हैं 19,500 एज ए स्किल्ड मेरे पैसे बनते हैं। अगर मैंने मेहनत की है, मैंने शदीद सर्दी की परवाह नहीं की, मैंने शदीद गर्मी की परवाह नहीं की। तारिक रोड पे रहती हूँ, लेकिन मैं गांधी रोड गली नंबर 10 तक मेरी आज भी नंबरिंग मौजूद है जो मैंने फेज 2 में की थी। थाना सदर चिश्तियां की नाअहली की इंतहा या मुबैना मिली भगत से मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। थाना सदर चिश्तियां पुलिस की नाअहली का वाक़या पेश आ गया। पुलिस ने संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। मुलजिम फरार होने के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं, लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मुलजिम पर संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमात दर्ज थे और पुलिस के मुख्तलिफ मुकदमात में था। वाक़े पर DPO भावलनगर से नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि पुलिस की जानिब से मफरूर मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। चकवाल थाना सदर के इलाके तंदराल में 10 मुसल्लह नकाबपोश एक ताजिर के घर में दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। चकवाल थाना सदर के इलाके तंदराल में मुसल्लह डकैती के वारदात में ताजिर को लाखों रुपए की मालियती तलाई जेवरात और नकदी से महरूम कर दिया गया। थाना सदर की हदूद ततराल में 10 मुसल्लह नकाबपोश डाकू एक ताजिर के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को असले के नोक पर या रकमाल बनाकर लाखों रुपए मालियाती तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बिन अशरफ पुलिस के भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज थाना सिटी के इलाके चिंगी नंबर 8 महल्ला फैसल टाउन में राहज़नी की वारदात हुई। चोर खातून से पर्स छीनकर रफू चक्कर हो गया। वाक़े की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। खातून के पर्स में 30,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन था, जिसकी मालियत 15,000 रुपए बताई जाती है। इसी तरह के कई वाक़यात रोज़ाना रोनुमा हो रहे हैं, जिससे शहरी अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं या मज़ाहमत पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये डाकू पुलिस को खुला
कूड़ा चैलेंज करके बासानी फरार हो जाते हैं, जो कि डस्का पुलिस के लिए खुला चैलेंज है। शहरियों ने आरपीओ गुजरांवाला, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डीपीओ की जानिब से दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज में माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए। डीपीओ पाकपतन ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन में एक सब इंस्पेक्टर एएसआई की फैमिलीज में 22 लाख और 6 कांस्टेबल की फैमिलीज में 19 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले एएसआई अख्तर खान के 2 साला बेटे ने मुस्तकबिल में डीपीओ बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो डीपीओ पाकपतन ने बच्चे को अपनी कुर्सी पर बिठाया और बच्चे के सर पर पुलिस कैप पहनाई। इस मौके पर डीपीओ पाकपतन ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज से उनके मसाइल भी सुने। ओकाड़ा में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल की हिदायत पर डीएसपी सिटी ने परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। इस हवाले से डीपीओ हसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्नआउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसको हमा वक्त चाको चौबंद रहना चाहिए। पुलिस अफसरान कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। भावनगर थाना सदर की हुदूद में कार सवारों ने मुसाफिर खातून को बदफेली का निशाना बना डाला। मुलजिमान खातून को वीराने में फेंक कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून घर जाने के लिए स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ी थी। मुलजिमान खातून को घर छोड़ने का झांसा देकर कार में बिठा कर ले गए। मुतासरा खातून और FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम नवीद ने खातून को नामालूम जगह पर ले जाकर साथियों की मदद से जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाया था। थाना सदर पुलिस ने खातून की मुद्दत में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के सदर पुलिस की जानिब से तलाश भी जारी है। खानेवाल को डेंगू से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की जेर सरपरस्ती खानेवाल DHQ में सेमिनार मुनक़िद हुआ। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल खानेवाल के शहरियों को डेंगू से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की खसूसी हदायत पर खानेवाल DHQ में सेमिनार मुकद्दर किया गया, जिस पे जो है डेंगू के बारे में मुहिम का बारे में बताया गया। बात कर ले डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद साहब बताएगा कि आपने डेंगू के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहरियों को भी आगाही मुहिम दे रहे हैं, आपने वॉक भी किया, इस बारे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ी क्लियर हदायत हैं कि डेंगू के बारे में किसी किस्म की जो कोताही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में डेंगू के अगेंस्ट जो जंग है उस सिलसिले में उसकी 2 इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ हैं। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट कड़ी है आवाम को आगाही देना। तो हमारी इस वॉक का मकसद और जो हम पैम्फलेट तकसीम कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आवाम में आगाही की जाए, उनको ये बताया जाए कि वो अपने घरों को, अपने दफातर को, अपने कारोबार की जगहों को साफ़ रखें, पानी खड़ा ना होने दें, वहाँ पर कूड़ा ना रहे। इसी तरह इसका दूसरा एंगल है वो है हमारे सरकारी दफातर, म्यूनसिपल कमेटीज़ और जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, उनको क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो शहर के अंदर किसी भी जगह ना पानी इकट्ठा होना दें और ना ही कूड़ा जमा होने दें। और इस सिलसिले में एक जो तीसरा एंगल है वो है हमारी जो 140 टीमें हैं जो लार्वा साइडिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बिकॉज डेंगू की जंग में एवरीबडी नोज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो वो हमारी उस टीमों को हम डेली बेसिस पे उनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। वो 140 जो टीमें हैं वो घरों में और दफातर में और फैक्ट्रीज़ में, टायर शॉप्स पे, हर जगह पे रोज़ाना जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अभी तक कंट्रोल में हैं, लेकिन हम किसी भी किस्म में ना रिलैक्स होंगे, ना हम किसी को रिलैक्स होने की इजाज़त देंगे कि डेंगू के सिलसिले में इस बीमारी को ना हम इंशाल्लाह सर उठाने की इजाज़त देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए और इस शहर के वासियों के लिए आसानी का मामला करें। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद का यही कहना था कि लोगों को आगाही दी जा रही है कि वो घरों में, गलियों में पानी को जो है वो जमा ना होने दे ताकि खानेवाल में डेंगू पैदा ना हो। RSC ओश शरीफ में THQ अस्पताल का दर्जा मिलते ही तामीराती काम तेजी से जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ भावलपुर डॉक्टर इकबाल मकूल ने तामीराती काम का जायजा लिया और आला मयार का मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं।
कसीर आबादी वाले देही और देहाती इलाके जात के वासियों के लिए RSC ओश शरीफ पर महदूद सहूलियात को सामने रखते हुए THQ अस्पताल का दर्जा देने के अहकाम जारी किए गए, जिन पर अमल दरामद करते हुए संग बुनियाद रखकर तामीराती काम का आगाज किया गया। RSC ओश शरीफ के लिए खतीर रकम से नई बिल्डिंग की तामीर पर जारी काम का जायजा लेने के लिए CEO हेल्थ ने दौरा किया। इस मौके पर CEO हेल्थ ने तामीराती काम के लिए आला मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत भी जारी की। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकोल ने डॉक्टर अजमी मुनीर को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने के लिए निगरान मुकर्रर किया। RSC ओश शरीफ, चिनी गोट और जिना हॉल अहमदपुर शर्किया में पोलियो मुहिम के लिए तरबियती और इंतजामी वर्कशॉप में शिरकत भी की। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल होने के खिलाफ साबिक चेयरमैन मियां मोहम्मद हसन अनवर की कॉल पर पूरा शहर सरापा एहतजाज बन गया। एहतजाज में शहरियों समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहरियों ने भरपूर एहतजाज करते हुए कहा कि अहमदपुर लम्मा में गर्ल्स कॉलेज का कयाम नागुज़ीर हो चुका है। मजीद देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मीरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल होने के खिलाफ साबिक चेयरमैन मियां मोहम्मद हसन अनवर की कॉल पर पूरा शहर सरापा एहतजाज बन गया। एहतजाज में शहर समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहरियों ने भरपूर एहतजाज करते हुए कहा कि अहमदपुर लम्मा में गर्ल्स कॉलेज का कयाम नागज़ीर हो चुका है। एहतजाज में आए साबिक चेयरमैन मियां मोहम्मद हसन अनवर और मजीद शुरा का कहना था कि मखदूम हाउस को रिकॉर्ड कराएं ताकि वो हुकूमत पंजाब से हमारे लिए गर्ल्स कॉलेज अभी नहीं तो कभी नहीं की बुनियाद पर ना सिर्फ मंजूर करवाएं बल्कि इस बजट में मुकम्मल करवा। अहमदपुर लम्मा की गयूर आवाम के साथ जो ज्यादती हुई है कि उनका जो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज जमालुद्दीन वाली और रहीमाबाद में बॉयज कॉलेज की सूरत में मुंतकिल कर दिया गया है, उसकी काल की इhtजाज पर हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं और हम खत्म कर दिता। इंशाल्लाह यदि क़यादत है कॉलेज भी गिनसूं और इंशाल्लाह कट्ठे थीसूं। एहतजाज में आए शुरा का मजीद कहना था कि आज हमने अपने शहर अहमदपुर लम्मा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज जो किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया उसके खिलाफ हमने आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अगर हमें हमारा मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज वापस ना दिया गया तो हम अगली बार रोड को ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज करेंगे। शुरा ने प्ले कार्ड हाथों में और बैनर्स भी उठा रखे थे, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारे शहर अहमदपुर लम्मा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज दो के नारे भी खूब लगाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। समंदरी के नवाई गांव में सरकारी स्कूल की जगह बीमारियों की अमाजगाह बन गई है। सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ के समंदरी से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? समंदरी के नवाही गांव 470 गाबे में सरकारी स्कूल की जगह बीमारियों की अमाजगाह बन गई। सफाई का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगीं। इंतजामिया के 12 मरतबा नोटिस में देने के बावजूद भी इस पर एक्शन ना हुआ। इलाका मकीनों का कहना है का तकरीबन 20 साल हो गए हैं, ये ऐसे का ऐसा ही है, कहीं भी किसी ने कोई हल नहीं इसका किया। बराए मेहरबानी यहाँ पर कोई ना कोई साफ जगह इस पर बना दें ताकि कोई ना कोई डिस्पेंसरी हो जाए या कोई और कोई चीज़ हो जाए, इसका मसला हल हो जाए। तकरीबन 20 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ डिस्पेंसरी बना दी जाए, बड़ी मेहरबानी। इंतजामिया इसका फिलफौर नोटिस लेकर यहाँ सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाए ताकि गाँव के लोग सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मकसूद चुराही के साथ ताहिर चुराही, मेट्रो 1 न्यूज़, समंदरी। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से वॉक निकाली गई। इंसदाद मनशियात वॉक दफ्तर महकमा एक्साइज ऑफिस से शुरू होकर कायद आजम चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक की क़यादत ETO राय बशीर अहमद खरल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार बाबर मंजूर दोगल और जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान रियासत ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ETO राय बशीर अहमद खरल ने कहा कि मनशियात आलमी मसला बन चुका है, इस पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी को इक़दामात करना होंगे। सदर बाबर मंजूर दोगल का कहना था कि मनशियात पर कंट्रोल करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालदैन की है। वालदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें तो मनशियात पर काबू पाया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान रियासत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करें। मनशियात फरोशी आलमी नासूर है। पाकिस्तान जैसा मुल्क मनशियात नोशी और मनशियात फरोशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
समाजी रहनुमा नौशीन मलिक ने कहा कि मनशियात एक ऐसा नासूर है जिसने बहुत से हंसते बसते घर उजाड़ कर रख दिए हैं। दिन के हवाले से मैं राय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कौम को आगाही देने के लिए हमारी वकला कम्युनिटी को, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा किया, और ये तासर देना चाहिए हमें कि ये नौजवान नस्ल जो है ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, खेलों के मैदान में हिस्सा ले, तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले। तो इसका मेन मकसद ये है कि हमने एक अवेयरनेस देनी है अपनी यंग जनरेशन को कि मनशियात, नशा जो है कोई लानत है और मनशियात से परहेज़ करना ज़रूरी है। और सिविल सोसाइटी, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं, सिविल सोसाइटी भी साथ है। तो ये हमारे बच्चों को बचाने के लिए आज की वाक का राय साहब ने जो है एहतमाम किया, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ऑल पाकिस्तान सफदराबाद प्रीमियर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इब्तिदाई तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद DSP सर्कल सफदराबाद ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, DSP सर्कल सफदराबाद तौसीफ खान, सीनियर सहाफ़ी एहसान इलाही, ज़हीर सैयद उसामा गिलानी, SHO थाना सफदराबाद राना सुहेल अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर टूर्नामेंट इंतजामिया काशिफ सलीम, हसीब मुगल, अली खान, मोन भट्टी ने मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा ने बॉलिंग कराकर और DSP सफदराबाद तौसीफ खान ने बैटिंग करके टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। जबकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टूर्नामेंट देखने के लिए स्टेडियम आई। पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ ने 17 साल से ज्यादा अरसे तक ड्यूटी के फराइज अंजाम देने वाले हेड मास्टर राना मोहम्मद इकबाल को रिटायरमेंट के मौके पर मुनफरिद और शानदार अंदाज में इज्जत और तकरीम के साथ अलविदा करके मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल में राना मोहम्मद इकबाल 17 साल से ज्यादा अरसे बतौर हेड मास्टर के फराइज सर अंजाम देते रहे। रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए हेड मास्टर को बग्घी में बिठाकर शहर की सैर करवाई गई, फूलों की पत्तियां निछावर करके और ढोल की थाप के साथ अलविदाई तकरीब में इस्तकबाल किया गया। स्टाफ और हेड मास्टर के दरमियान तहाइफ के तबादले पेश किए गए। स्कूल स्टाफ को बेहतरीन खाने से तवाज़ो भी की गई। तकरीब के शुरका का कहना था कि दौरान सर्विस हेड मास्टर तालिब इल्मों की तदरीस को हमेशा फौकियत देते थे। हेड मास्टर का कहना था कि हमेशा इस अलविदाई तकरीब को यादगार रखा जाएगा। राना मोहम्मद इकबाल साहब जी जहाँ पर 17 साल तकरीबन सर्विस गुजार चुके हैं, हमेशा बच्चों की बहलाई के लिए और टीचरों से जो रवैया उनका वो इंतहाई जो है वो छोटे भाइयों जैसा रहा है। बच्चों की तदरीस को हमेशा फौकियत दी है और जब कभी भी किसी टीचर का कोई काम हुआ है उन्होंने बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मसले के उसको हल करने की कोशिश की है और इंतहाई शाइस्ता ज़बान और गुफ्तगू में उनका जो है ना वो कोई सानी नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू निसाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उनको बच्चों को अपग्रेड करें और उनकी आबजारी करें, ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको सियालकोट से। सियालकोट में साहोवाला पेट्रोलिंग पोस्ट चौकी इंचार्ज यासिर महबूब ने बड़ी कार्रवाई के दौरान पेशावर शराब फरोश को 185 शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया है। चौकी इंचार्ज यासिर महबूब के मुताबिक शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार होने वाला मुलजिम नासिर रिकॉर्ड याफ्ता है, जो कि लाहौर कैंट का रिहायशी है। मुलजिम रेगुलर तौर पर लाहौर से सियालकोट शराब सप्लाई करता है, जिसको आज से 4 माह कबल इसी साहोवाला पेट्रोलिंग पोस्ट ने 367 शराब की बोतलों के साथ मोटरवे संबड़ियाल इंटरचेंज पर गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से इसकी हरकत और सकनात पर नजर रखी जा रही थी और दोबारा सियालकोट में दाखिल होने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लियाकतपुर यूटिलिटी स्टोर कच्ची मंडी पर आटा, चीनी, घी नायाब अवाम जलीलो ख्वार हुकूमत की तरफ से एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो घी देने के दावे करप्शन की नजर हो गए। अवाम सख्त गर्मी से लाइनों में लगे रहने से सख्त प्यास में निढाल होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर जाम इरफान अजीज की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर कच्ची मंडी यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी नायाब, अवाम सारा दिन जलील व ख्वार होकर घरों को वापस खाली हाथ लौटने पर मजबूर। एक शनासी कार्ड पर 5 किलो घी, 2 थैले आटे के हुकूमत पंजाब की तरफ से अवाम को दे जाने की हिदायत, मगर यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज अवाम को 1 किलो घी दे रहा है।
एहतजाज करने वाले लोगों को धक्के देकर यूटी स्टोर से बाहर निकाल देता है। ਲੈਣਾ ਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੁੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 100 ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਬੁੱਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਡੀਪੂ ਖੁੱਲੇ ਪੈ। इसने अपने पास 4 से 5 बंदे रखे हुए हैं जो लोगों के साथ बदतमीजी वाला रवैया रखते हैं। शहरों ने ये भी इंकशाफ किया है यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज घी मुख्तलिफ होटलों पर सप्लाई करता है। शहरों ने वजीर आजम वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इस करप्ट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सहाफ़ियों को भी धमकियां दे रहा है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे लंबे हाथ हैं, कच्ची मंडी यूटी स्टोर इंचार्ज का कहना है। जी कैमरामैन टीम के साथ जान अरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। शकरगढ़ में बाबा लाली शाह के मेले में कौमी कबड्डी टीम के साबिक कप्तान इम्तियाज आलम और सज्जाद गुज्जर की टीमों के माबैन थप्पड़ कबड्डी मैच खेला गया। फातेह टीम को 2 लाख रुपए इनाम भी दिया गया। साबिक कप्तान कौमी कबड्डी टीम इम्तियाज आलम और सज्जाद गुज्जर की टीमों के दरमियान थप्पड़ कबड्डी का दिलचस्प मैच खेला गया। शायकीन कबड्डी ने हजारों की तादाद में मैच देखा। जावेद बटेरा और शौकत सिपावाला ने एक दूसरे पर जी भर के थप्पड़ बरसाए, उछल उछल कर खूब धुलाई की, जबकि इम्तियाज आलम ने अपने मुखालिफ पहलवान को कीचड़ में धोबी पटखे दिए और अखाड़े से बाहर कर दिया। दिलचस्प मुकाबले के बाद साबिक कप्तान इम्तियाज आलम की टीम फातेह करार पाई। फातेह टीम को 2 लाख रुपए जबकि रनर अप टीम के कप्तान सज्जाद गुज्जर को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। चपाती बरे सकीर पाक और हिंद में लोगों के दस्तरखान का अहम जुज़ समझा जाता है। इसी हवाले से रिपोर्ट करें हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। चपाती बर्रे सग़ीर पाक और हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन खुसूसन वस्ती एशिया, जुनूब मशरक़ी एशिया, मशरक़ी अफ्रीका और कैरेबियन जजीरों में आने वाले तारिकीन वतन के ज़रिए दुनिया के दीगर हिस्सों में मुतारिफ हुई। हैदराबाद में बनाई जाने वाली फरमाइशी चपाती अवाम में काफ़ी पसंद की जा रही है। वर्किंग वूमेन हूँ और मैं जॉब करती हूँ, बिजली भी नहीं होती, फिर थका हुआ इंसान होता है तो फिर वो बस रोटी बनाने की हिम्मत नहीं होती, तो इस वजह से चपाती हम लोगों को बहुत पसंद है। बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता, इसलिए मैं चपाती लेती हूँ और चपाती मुझे नहीं मेरी फैमिली को और मेरी चुड़ियाओं को बहुत पसंद है चपाती। गंदम के आटे, नमक, पानी और घी पर मुश्तमिल धीमी आंच पर कुशन की मदद से बनाई जाने वाली ये नरम मुलायम चपाती हैदराबाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स पर बनती नजर आती है। ना गैस ही नहीं आ रही है घरों में, शाम के टाइम में तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। जो घर में रोटी पकाने का टाइम होता है उस टाइम प्रेशर ही नहीं होता है गैस का। ऑयल घी के रेट आप देखो कहाँ पर गए हैं, तो ये 10-12 रुपए में चपाती मिलती है, ये बेहतरीन रहती है। गैस और बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी के बायस इसकी मांग में इजाफा देखा जा रहा है। हालिया महंगाई और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस चपाती की कीमत में भी इजाफा हो गया है और 10 से 12 रुपए में मिलने वाली चपाती की कीमत 18 रुपए तक जा पहुंची है। 18 रुपए तो बहुत ज्यादा कीमत हो जाएगी ना इसकी यार, आप उससे तो फिर घर में ही सस्ती पड़ेगी। प्राइस को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि आम आवाम की पहुंच से दूर होती नजर आती है और अंदाजा ये किया जा रहा है कि महंगाई की हालिया ना रुकने वाली लहर आवाम से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लेगी। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई, आटे, ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से चपाती के रेट बढ़ाए गए हैं। कश्मोर के करीब सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाला पट फीडर और शाही वाह पुल अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा।
अजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के करीब पट फीडर पुल के मकाम पर, जो सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाला पट फीडर पुल और शाहीवा पुल जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आने जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ऐसे देहातों के सैकड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल के लिए इस खस्ता हाल पुल से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को भी परेशानी का सामना रहता है। महकमा इरिगेशन की लापरवाही और अदम तवज्जो के बाद गुज़िश्ता कई सालों से ये दोनों पुल खस्ता हाली का शिकार हैं और यहाँ से आने जाने वालों जो मुसाफिर हैं तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ से अगर कोई वजनदार लोडर गाड़ी गुजरती है तो जो है पुल जो है झूले की तरह झूलने लगता है। यहाँ के इलाका मकीन और शहरियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से और महकमा इरिगेशन के मिनिस्टर से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफौर इन दोनों पुलों का नए सिर जो है तामीर करवाया जाए ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सके। और यहाँ पर कई बार जानी और माली नुकसान भी हो चुके हैं। जी, हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में बल्दिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। 10 साला बच्चे को कई कुत्तों ने मिलकर शदीद जख्मी कर दिया। कासमाबाद में बच्चे पर 8 से ज्यादा कुत्तों ने मिलकर हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल में लाया गया। बच्चा इस वक्त भी सिविल अस्पताल हैदराबाद में बच्चा वार्ड में जेर इलाज है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की जान अब भी खतरे से बाहर नहीं है। इस तरह के वाकयात इंतजामिया पर सवालिया निशान है। इंतजामिया के बकौल रोज की बुनियाद पर कुत्ते मारे जाते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बातों की हद तक महसूस होती हैं, क्योंकि देखने में आया है कि हैदराबाद में जगह जगह रात के वक्त कुत्ते टोलियों की शक्ल में रोडों पर मौजूद होते हैं, जिससे आने जाने वाले शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार रहते हैं। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।